हरे कृष्णा सभी भक्तों का स्वागत है आज की वैष्णव सदाचार क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वित्तं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांचा ते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज धनतेरस है। जिस धनतेरस में धन का कोई दूर दूर कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग निकल पड़ते हैं सुनार की दुकान पे। और आज ही मैंने एग्जांपल देखा। एक मर्चेंट टीम में एक मैम थी, तो सर को बोली हैप्पी धनतेरस। तो सर ने बोला अभी धनतेरस शुरू नहीं हुई है, अभी होने वाली है शुरू टाइम पे। हाँ हाँ, मेरे मॉम डैड भी समय को मानते हैं इन सब चीज़ों को। वो भी मैंने जब हैप्पी धनतेरस बोला तो मम्मी भी कही बेटा अभी टाइम हुआ नहीं है, जब टाइम होगा तब मैं सुनार की दुकान पे जाऊंगी। तो मुझे सुन के अंदर से मैं हंसी बहुत आई। मैंने कहा बस लोगों को यही पता है कि हाँ मेरे पापा भी मानते हैं और सब जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं पता कि ये त्योहार आ रहा है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमें भी नहीं पता था पहले, हम ही पहले ऐसी कैटेगरी में थे, पर अब इतना पता चल गया है कि धनतेरस में धन का कोई मतलब नहीं है, धन कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है धन का। उस दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे अमृत लेके। अमृत जब हम पान करते हैं तो हम सभी भव रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें उन्हीं से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इस भव रोग से मुक्त हो जाएं। हमारा भव रोग क्या है, हम इस जगत में फंसे हुए हैं, इससे मुक्त हो जाएं। और शारीरिक भव रोग भी है, वो भी दूर होता है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान औषधि के आचार्य हैं। और जो बड़े बड़े होते हैं वैद्य वगैरह, आयुर्वेदिक वगैरह, तो धन्वंतरी की फोटो होती है उनके पास, क्योंकि आयुर्वेदिक सायरो आयुर्वेदा वहीं से आया है, उन्हीं से। तो इस दिन हमें बस क्या करना चाहिए कि वो विष्णु ही है, एक तरह विष्णु ही प्रकट हुए हैं, कोई भेद नहीं है उनमें। तो हाँ विष्णु ही है, कोई उनका डिफरेंस नहीं है उसमें। तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए, धन तेरस यानी तेरस, तेरस यानी 13, 13 दीप ऑफर करने चाहिए उनको। और दीप ऑफर करने के बाद एक उनके पास रख देना चाहिए, और बाकी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे प्रकाश जैसी चीजों पे रख देना चाहिए। जैसे बुक्स रखी है वहां रख दो, है ना, मंदिर है वहां रख दो, और जहाँ पे भगवान का पॉजिटिव है एनर्जी है वहां रख दो, गेट पे रख दो, है ना। ऐसे भी रख दो, और बाद में जब बुझ जाए तो वापस उठा के रख लो। तो ऑफर, इसीलिए दीपावली के दिन दीपों का बड़ा महत्व है, और दीप बहुत ज्यादा ऑफर करने चाहिए, जितने ज्यादा हो सके। अब एकदम 13 कर दिए, तो 13 कर दिए ना आपने एकदम भगवान को। अब कल क्या है, नरक चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी यानी 14 दीप। तो कल हमें 14 दीप अर्पित करने हैं। फिर क्या आएगा, अमावस्या। अमावस्या हम कितने भी दीपक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जितने बताते हैं शास्त्रों हिसाब से उतने दीप अर्पित करने चाहिए। लेकिन आप भगवान दामोदर को कितने भी दीप ऑफर करो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 100 दीप की लड़ी कर सकते हैं, 1000 दीप कर सकते हैं, वो आपकी लिमिट के ऊपर है कि आप कितना कर सकते हो। दीपावली तो एक लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी नारायण की जब पूजन होता है, उसमें जितने भी दीपक रखते हैं, जितने भी 17 दीपक या 21 या जो भी है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, तो मैं बता नहीं रहा। लेकिन भगवान दामोदर को भगवान को कितना भी रख सकते हो, वो आपकी
आपके लिमिट के ऊपर है कि आप कितने ऑफर कर सकते हो। आप परात में भी सजा सकते हो, 50 दीपक परात को घुमा सकते हो, वो आपका। 365 दीप रख सकते हो एक साथ। आप सोचो एक फैन 365 दीप कैसे रखेंगे, तो आप बाती को मिक्स करके और बाती को घुमा सकते हो 365 फोल्ड करके, इस तरीके से है। मतलब दीप हो तो अच्छा है, लेकिन दीप 365 कैसे घुमाओगे, अकेले उठा थोड़ी पाओगे। परात जिसमें रखोगे 50-50 करके करने पड़ेंगे ना, है ना, ऐसा करके। तो ऐसे करके, बाकी नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं। कुछ तो करो, भगवान का कहना मतलब है कि कुछ तो प्रयास करो मेरे लिए, कुछ तो मेरे लिए प्रयास करो। ठीक है। तो कल नरक चतुर्दशी है, और हम बता देंगे कि इस्कॉन दिवाली कब मना रहा है, 1 नवंबर को मना रहा है कि 31 को मना रहा है। गलत कोई भी नहीं है, दोनों दिन मना सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट मन रही है। जैसे कि बालाजी जो हैं, वहाँ पे शायद 1 नवंबर की मन रही है। अपना जो अयोध्या धाम है, हाँ, तो अमावस्या अमावस्या है, लेकिन सूर्य चंद्र का भी कुछ होता है ना, उससे भी अमावस्या का टाइमिंग ऐसी हो रही है ना कि इस दिन भी मना सकते हैं, इस दिन भी। वैसे दिवाली जलती है अमावस्या के दिन ही, दूसरे दिन। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि चंद्रमा का समय का नहीं होता, यहाँ से अगर यूएसए का समय देखोगे अलग है ना, और यहाँ से आप पाकिस्तान का समय देखोगे अलग है। कहीं कहीं देखा ना, चंद्रमा जल्दी निकल जाता है, कहीं लेट निकलता है। 31 की, हाँ, तो कहीं कहीं एक की मना रहे हैं, कहीं 31 की मना रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके नियर बाई जो मेन टेम्पल है, मतलब मेन जो लोग मना रहे हैं, आप उसको फॉलो करोगे, क्या मतलब ये है। आपके आसपास के मंदिर जो जब मना रहे हैं, तो आप वो फॉलो करोगे, भले ही मनाना है। और रही बात उसकी, तो इस्कॉन तो 1 महीने से लगातार ही मना रहा है, वो तो दीप पे दीप दान कर रहा है। दीपावली का मतलब क्या है, दीप दान करना, दीप दिखाना। और बाकी हम पूजा तो रोज ही कर रहे हैं ना, लक्ष्मी नारायण की पूजा तो डेली कर रहे हैं आप। आपके लिए डिफरेंट क्या है दिवाली को, बताओ। आप रोज दीप धर रहे हो, रोज पूजा कर रहे हो, भोग बना रहे हो, रोज खिला रहे हो, तो सब आप तो 1 महीना से ही कर रहे हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो थोड़ा ज्यादा दीप कर दोगे तो दोनों दिन कर दो ना, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, तो देखो, जो पूरा समाज मना रहा है, एक तो समाज के हिसाब से भी चलना है, ठीक है। एक जो अपना टेम्पल मना रहा है उसके हिसाब से भी चलना है, दोनों चलना है। समाज ये ना कह रहे ये तो अलग है, कभी जुड़ेगा भी नहीं इसको से, और ये तो अलग ही चलते हैं अपना। उस दिन भी मनाओ, उस दिन भी पटाखे फोड़ो, सब फोड़ो। और जिस दिन अपनी है उस दिन भी मनाओ, उस दिन पटाखे। वैसे भी 2-3 दिन की 4 दिन की तो दिवाली होती होती है। तो लौकिक वार पे देखा जाए, जो पूरा दिल्ली मना रहा है तब उस दिन भी मनाओ। और दिल्ली तो भी मना रहा है ना, किसी न किसी ज्योतिषी ने तो चेक करके बताया ही होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट में। हम्म। क्यों, हम क्या नहीं कर रहे बताओ। खाना खाएंगे, आप बनाओ ना, आप बिना लहसुन प्याज का बनाओ, भोग लगाओ। मैं कोई गलत बता रहा हूँ? मैं मीट बनाने को बोल रहा हूँ। भगवान को भोग लगता है कि नहीं लगता है? हैं? हम लहसुन प्याज नहीं खाते ना। लहसुन प्याज खाना अच्छा है, ये आप डॉक्टरों से या कहीं से बुलवा दो कि अच्छा है। नहीं कहेंगे डॉक्टर, ऐसे क्या डॉक्टर को पता नहीं? उसके उसके फायदे हैं, तो ऐसे क्या है, जो 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 दारू पीता है ना, वो भी दूसरे से ये बोलता है स्टार्टिंग में कि देखो दारू अच्छी नहीं है। एक पिता अगर दारू पीता है तो अपने बच्चों से ये बोलेगा दारू पियो? यही बोलेगा ना कि दारू अच्छी चीज नहीं। मैं तो फंस गया, आप ना फंसो। तो लहसुन प्याज के फायदे हैं, लेकिन नुकसान बहुत है। अगर आपको भक्ति में प्रोग्रेस करना है तो नुकसान है आपके लिए बहुत। तो हम भक्ति में प्रोसेस करना है ना, तो इसलिए हम नहीं खाते। हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हम लहसुन प्याज से भी अच्छा प्रसाद खाते हैं। आप खा के देखो हमारे साथ, एक लहसुन प्याज वाला, एक विदाउट लहसुन प्याज वाला, आप खुद ही बता देना अच्छा कौन सा है। कहेगा विदाउट लहसुन प्याज वाला, तो फिर आप क्यों नवरात्रि में कहते हो कि यार इस जैसी टेस्टी सब्जी मिलती ही नहीं, क्यों क्यों बोलते हो? क्योंकि विदाउट लहसुन प्याज नहीं है उसमें। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं उनको, जो लोग बोलते हैं क्यों आप नवरात्रि में लहसुन प्याज क्यों नहीं डलता है। तो इसी तरीके से पूरी साल ही नहीं खाना चाहिए। ठीक है। तो धन्वंतरी का समझ में आ गया। फोटो पे उनका फोटो व्हाट्सएप पे लेके और दीप घुमा दो, ठीक है। तो हम रथ यात्रा की चर्चा कर रहे थे कल, और रथ यात्रा से आज हम आ गए हैं पद यात्रा पे। तो हम रथ से नीचे उतर गए हैं, अब रथ से नीचे उतर के हम पैदल चलेंगे।
पद यात्रा के समय पद यात्रा के समय हमें सदैव अनुशासित रहना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां अनुशासित ढंग से पंक्ति लगाएं। पद यात्रा वही है कि पद यात्रा में जब हम सदैव ध्यान रखें कि अनुशासित रहना चाहिए, यानी जो भी प्रसादम का, हाँ, पैर भी नहीं लगना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। और जैसे कहीं लाइन लग रही किसी की तो लाइन से ही बनानी चाहिए, लाइन से चलना चाहिए। लाइन बाई लाइन चलोगे तो एकदम सही से चलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि जितनी सरकार ने रोड दी है कि आप इतनी यूज कर सकते हैं, उसी लेन में चलना चाहिए। ऐसा नहीं है आप भाग भाग के पूरा रोड ही जाम कर दिया, ट्रैफिक हो गया, है ना, ये सब नहीं करना है। अनुशासित ढंग से पंक्ति लगाएं। पदयात्रा के समय जहां आवश्यक हो समय पर उपस्थित रहें। पदयात्रा के समय धैर्यपूर्ण व्यवहार करें तो दूसरों की सुविधा का विचार करें। अगर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक को भी निकलवाते रहें, और धैर्यपूर्ण व्यवहार करें किसी से भी, और दूसरों की सुविधा का विचार जरूर रखें। ये इस्कॉन में हमेशा सिखाया जाता है कि अपने सम्मान को छोड़ो, दूसरों का सम्मान करो, और दूसरों की सेवा करो, और दूसरों का सुविधा वगैरह का ख्याल रखो, दूसरों की केयर करो। यानी इस्कॉन में कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए, ये तो सीख गए ना कि दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। इस्कॉन वाले सिर्फ उसमें कितना ख्याल रखते हैं, जुड़ना होता है ना। अब आप जुड़ गए, अब आपको पता चल गया, अब आप दूसरों का ख्याल रखो। पूछते हैं कि आप घर पहुंच गए, ट्रिप के बाद पूछा था, घर पहुंच गए टाइम से, हाँ। तो केयर करते हैं, पूछते हैं, याद रहता है उनको कौन कहाँ कैसे है। जब मैं फर्स्ट ट्रिप पे गया था तो प्रभु जी पूछ रहे थे, अरे वो बदरपुर वाले जो थे वो आ गए, बैठ गए बस में, तब नाम वाम इतना याद है। बार बार पूछ रहे हैं। हाँ, विज्ञान वाली और फिर मैसेज भी करा था उन्होंने उस दिन जब हम घर आए थे, 9 साढ़े 9 बजे आ गए थे। तो पूछ रहे थे अब घर पहुंच गए, फोन किया था शायद उन्होंने, तो याद रहता है। अब पुराने हो गए, अब पता है सारा रील्स, तो अब हम दूसरों की केयर करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो केयर करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का भी विचार रखना चाहिए, अकेले हाउ अपनी बनना चाहिए। पद यात्रा के दौरान धक्का मुक्की ना करें तथा इस बात का ध्यान रखें कि आपका पैर दूसरों के पैर पर ना पड़े। इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके कारण दूसरों को कष्ट ना हो। प्रभु जी नहीं बता रहे थे कि वो प्रणाम कर रहे थे, एक माता जी गिर गई उनके ऊपर ही। ऐसा नहीं करना है कि कोई प्रणाम कर रहा है आप उसके ऊपर ही गिर जाओ। और मोटी माता जी थी और पूरे हड्डियां चर हो गई थी उनकी। प्रभु जी कह रहे बड़ा, मैं तो ऐसा लग रहा था कि आज अंतिम समय आ गया है। अंतिम समय, अंतिम समय आ गया है, लेकिन कुछ। और 16 माला भी पूरी नहीं हुई थी, हाँ, तो इसीलिए तो बोलते हैं 16 माला पहली कर लेते, क्या पता आप बाहर निकले क्या हो जाए। तो इसीलिए विशेष रूप से जिस स्थान पर शरबत पानी इत्यादि वितरित किया जाता हो वह अनुशासन का पालन करें, धक्का मुक्की ना करें। क्योंकि इसको उनको पता है कि प्रसादम में लोग भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। प्रसादम में ये याद रहता है मैं शरीर हूँ, इसीलिए तो प्रसादम पे खास तौर पे बोलते हैं कि वहां धक्का मुक्की ना करें, क्योंकि वहां अपनी पड़ती है बस, हमें मिल जाए। अहम पूर्वम ना त्वम ना त्वम। हाँ, और क्या बीच में घुस जाते हैं कोई। वही है, देखो सब लोग सुधरने के लिए आए हैं। जो घुस रहा है वो घुसे, हमें मतलब नहीं है, हमें वैष्णव एटिकेट को फॉलो करना है बस, ये वैष्णव एटिकेट हमारे लिए है बस। अब कल हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी जब कूपन खो गए थे दो, तो वो क्या बोल रहे थे, जो वहां पे बैठा था टीम पे, कह रहा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कूपन लो सबसे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मैं हुई नहीं यहाँ पे, मैं हुई नहीं, आपने देखा ही नहीं मुझे, मैं हुई नहीं यहाँ पे। अब मैं हुई नहीं तो ये तो कहाँ से बोलोगे मुझसे। फिर बाद में निकल के आए, किस किस के पास नहीं है बता। अगर नहीं, दो कूपन दो। हाँ, दे दिया कूपन, वापस जाके ना वापस ले लेना। मतलब वो कूपन दे दिया तो शिष्टाचार भी हो गया, और उसके बाद वो कूपन वापस भी ले लिया उनसे, ताकि वो जिन भक्त का था उन्हें वापस मिल गया। हाँ, 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 वो सेवा है। ये तो है, क्योंकि देखिए शिल प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि कोई भी खाने पे आए गेट पे तो उसे वापस भेजना बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए ये जो सेवा है ना, गेट पे खड़े होना प्रसादम वाली, मतलब कौन आए कौन ना आए, बड़ा डिफिकल्ट है। कि एक तो मैं उसका मतलब आपके काउंसलर से मिला हुआ है कि ये करना है, लेकिन दूसरा ये किसी के लिए खाने के लिए मना कर रहे हैं, क्या पता वो जेन्युइन हो, हमने किसी को रोक दिया गलती से, और उसके पास कूपन हो शायद, लेकिन हमने गलती से रोक दिया, कुछ बोल दिया, तो अपराध लग जाएगा तुरंत। क्योंकि उसके पास था, या हमें पता है कि कोई आ गया ऐसा जिसे नहीं रोकना था, उसे रोक लिया हमने। ऐसा भी होता है ना, हम सबको तो जानते नहीं।
इसलिए बड़ा डिफिकल्ट सेवा है ये साधम की, जो गेट कीपर वाली है, जो रोकने वाली। इसलिए हमारा बस चले तो भाई सब पाओ यार, सब पाने के लिए तो बना है प्रसाद। बाद में कभी कभी क्या होता है, प्रसाद बच जाता है और फेंकना पड़ता है, तो फिर नहीं आएगा मन में ख्याल यार कितने लोगों को लौटाया, उनका काश के उन्हें खिलाई देते। बाद में फिर ढूंढते हैं किसी को प्रसाद चाहिए है। कम नहीं पड़ता है, बच जाता है। हाँ एक आध आइटम कम हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ बाद में फिर थोड़ा थोड़ा कर दें। इसीलिए लोग आगे भगते हैं पहले मिल जाए, बाद में आइटम कम हो जाते हैं फिर। कुछ मिला और नहीं मिला, फिर मन रह जाता है। वृंदावन इस्कॉन में तो सब मिल जाता है, लास्ट में भी गया था, पूरे से आइटम मिल जाता है ना। अच्छा। हाँ हाँ, मीठे के इसमें से रसगुल्ला। ठीक है, हम पढ़ते हैं। तो ध्यान रखें तो प्रश्न, विशेष रूप से जिस स्थान पर शरबत पानी हो, ठीक है। धक्का मुक्की न करें, शांति तथा आदर पूर्वक पेय स्वीकार करें। पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए अलग अलग कतार बनाएं तथा दूसरों को प्रधानता दें। शरबत पीने के पश्चात प्लास्टिक के प्याले इत्यादि सड़क पर न डालकर कचरा पेटी में ही डालें। कुछ भक्त पद यात्रा के समय आगे जाएं तथा जहां शरबत पानी इत्यादि दिया जाना है वहां जाकर निम्नलिखित बातों की पुष्टि करें। तो देख लेना चाहिए आगे जहां आप सर्व करने वाले हो वहां सारा कुछ जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, फिर स्टार्ट करना चाहिए। शरबत इत्यादि भगवान को योग विधि से अर्पित किया गया हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पिला रहे हैं, दे दनादन दे। आप एक बार ऑफर कर दो, फिर कम पड़ रहा है तो आप मिलाते जाओ बनाते जाओ, वो बात अलग है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो बनाए वो ऑफर होना चाहिए विधिवत तरीके से। शरबत इत्यादि के वितरण के लिए एक की अपेक्षा अनेक टेबल हों। सभी भक्त एक साथ आने पर पुरुष तथा स्त्रियों के लिए अलग अलग पंक्ति बनाएं। इस तरीके से भगवत गीता, भगवत दर्शन तथा अन्य ग्रंथों के वितरण करते समय भक्त लोगों से उद्दंडता पूर्वक व्यवहार ना करके शांति तथा नम्रता पूर्वक व्यवहार करें। हरे कृष्णा, भगवत गीता लीजिए। हाँ नहीं लेना, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, ऐसे बोल दें, ऐसा नहीं है, नहीं है तो लायक भी नहीं है भगवत गीता के लिए, नहीं शायद तो कीड़े पढ़ पढ़ के मरेगा, नरक में सड़ेगा, ऐसा नहीं कुछ बोलना। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा बस। कोई कुछ भी ज्यादा बोले, हरे कृष्णा बोल के बस अलग हो लो उससे। पद यात्रा के समय कोई भी भक्त चंदा जमा ना करे। टोपी उतार ली, ला वही दो। चंदा जमा नहीं करना है, मतलब कि या किसी अथॉरिटी ने बोला है कि आप सब लोग से सेवा ले लो, जो जो देना चाहते हैं तो वो सेवा ले सकते हैं, ऐसा नहीं आप चंदा मांग रहे हो एक तरीके से, तो चंदा की तरह नहीं करना है, अपने मन से। रथ पर दो स्थान पर दान के लिए दान पेटी रखी जाती है, तो चंदा खुद उसमें डल जाएगा। माताओं को पदयात्रा के समय सौम्य नृत्य करना चाहिए। रथ खींचते समय तथा चलते समय उत्साह पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। तो पदयात्रा मतलब एक तो रथ यात्रा हो गई थी, पद यात्रा मतलब आप रथ यात्रा चल रही है, पद यात्रा आप नीचे नीचे चल रहे हैं, तो कीर्तन वगैरह हो रहा है। तो स्त्रियों को सौम्य नृत्य करना चाहिए, धीरे धीरे कौन सा नृत्य होता होगा पता नहीं, सौम्य नृत्य करना चाहिए। समय समय पर दी जाने वाली सूचनाओं को अच्छी तरह पालन करें। पदयात्रा के दौरान 3-4 भक्तों का एक साथ छोटा सा समूह बनाकर गप्पे मारना, अभी मार रहा था ना कोई, यहाँ वहां भटकते रहना इत्यादि बातों का परित्याग करें। अब इसमें ही लिखा है, ऐसा नहीं अब गुट बना लिया और अब गप्पे स्टार्ट हो गई। गप्पे किसको बोलते हैं? जो कृष्ण से संबंधित नहीं, वो सब गप्पे ही वो, मतलब उनकी जरूरत नहीं है, बातों को बाद में भी कर सकते थे आप, ऐसा नहीं कि अभी जरूरत थी। क्योंकि माया देवी ऐसी है ना, वो ये डाल देती अभी जरूरत, अभी बोलो ये बात, बाद में नहीं बोलना, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अभी करो। तो वैसे तो टाइम मिलेगा नहीं, क्यों ना 5 मिनट कथा से छूमंतर हो जाती है, पानी पीने के बहाने। पानी गिलास भर के यहाँ पी लेती धीरे धीरे कोई। ठीक है, तो गप्पे मारना वगैरह ये सब त्यागें। रथ यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लें तथा संपूर्ण यात्रा में उत्साह बनाए रखें, उत्साह से जय जगन्नाथ, जय बलदेव, सुभद्रा महारानी की जय, नृत्य करें, कीर्तन करें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, और जो जो इसमें एटिकेट बता रहे हैं उनका पालन करें। पदयात्रा में सम्मिलित भक्त रथ से योग अंतर पर रहें। कुछ विशेष कारणों से यदि रथ रुका हुआ हो तो रथ के सम्मुख स्थिति पद यात्रियों की भी रुकना चाहिए, तो अगर रथ रुक गया तो हमें भी रुकना चाहिए।
कुछ विशेष चौक पर रथ रोका जाता है जिन स्थानीय लोगों को भगवान जगन्नाथ के लिए फल फूल भोग इत्यादि अर्पण करना हो, तो उन्हें अपने घर के पास के उस स्थान पर एकत्रित रहना चाहिए जहाँ रथ रुकने वाला है। जैसे अपने इस्कॉन में देखते हैं ना, जब रथ को घुमाते हैं तो एक पॉइंट होता है ना रोकने का, जहाँ भोग लगता है, फिर उनको भोग लगता है। और फिर जगन्नाथ आगे आते हैं, फिर आगे जब रोड से फिर घुमाते हैं तो वहां कुछ माताएं फिर ऑफरिंग करने के लिए खड़ी रहती हैं, कुछ टेबल वेबल बना उनके, तो वहां थोड़ा जगन्नाथ रुकते हैं और वहां ऑफर कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये होना चाहिए। रथ यात्रा में यदि पशुओं का भी सहभाग हो, जैसे गाय बैल घोड़े इत्यादि, तो उन प्राणियों को छेड़ें अथवा परेशान ना करें। अब पशुओं में ये नहीं है कि अब कुत्ते को बिल्ली को इनको भी स्टार्ट ले जाना कर रहे हैं, गाय बैल घोड़े इत्यादि, तो इनको परेशान नहीं करना है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कीर्तन, छोटा सा कीर्तन और पढ़ लेते हैं। हमारा नृत्य आनंद तथा भक्तिमय हो। देखो, नृत्य हम किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए। और भगवान के लिए करते हैं तो जैसे हम भगवान को प्रसाद अच्छे से अच्छा बना के ऑफर करते हैं, उसी तरीके से हमें नृत्य भी पूरे मन से उत्साह से अच्छे से, जो परंपरा ने बताया वैसे करना चाहिए, भगवान को ऑफर करना चाहिए अपना नृत्य। जब कीर्तन का वेग बढ़े तो हमें भी और अधिक उत्साही होना चाहिए। जैसे होता है हरि बोल जय जय शीला, जय जय प्रभुपाद, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे जैसे कीर्तन की वेग बढ़ती है वैसे वैसे नृत्य भी बढ़ता है। तो उस लय में ही करना चाहिए। जब धीरे धीरे आ जाए तो फिर धीरे धीरे, फिर तेज तेज होता जाए तो आप भी तेज तेज, इस तरीके से। परंतु हमारे उत्साह से हमारी विशेष मर्यादा का उल्लंघन ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें। अर्थात हमारा नृत्य कर्मी लोगों के समान मस्ती पूर्वक ना हो। दूसरों को भी उनके मन में जैसा आए वैसा नाचने से रोकना चाहिए। तो कीर्तन एक विधि है, एक भक्ति है, प्रोसेस है भगवान को प्रसन्न करने का। तो वैसे ही करना है जैसे कि जो नृत्य होते हैं, अपने मन हिसाब से नहीं नाचना है। कीर्तन में उत्साह से गाएं एवं नृत्य करें। जितना अधिक संभव हो सके पद यात्रा में कीर्तन तालबद्ध तथा मंद गति से करें, तथा कुछ विशेष स्थानों पर ही कीर्तन का वेग बढ़ाएं। तो रथ यात्रा चलती जा रही है, कीर्तन होता जा रहा है और आप करते जा रहे हैं। कौन कब और कितने समय के लिए कीर्तन करेगा, इसकी सूची बनाई जानी चाहिए, तथा कीर्तन सेवा के प्रमुख व्यक्ति को इस सूची की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आधे घंटा भी ये कीर्तन करेंगे, फिर आधे घंटा ये करेंगे, ऐसे सूची होनी चाहिए पूरी। कीर्तन सेवा के प्रमुख भक्त ही इस बात का निर्णय लेंगे कि किस स्थान पर कितनी देर रुकना है। ऐसे भक्तों का रथ पर स्थित भक्तों से उचित तालमेल होना चाहिए। कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, तो सबका तालमेल होना चाहिए। मतलब करताल तथा मृदंग वादकों को एक दूसरे से सहयोग करके तालबद्ध कीर्तन करने में सहायता करनी चाहिए। उन्हें कीर्तन गायक के वेग के साथ संतुलन बनाना चाहिए। उन्हें अपने वेग से संतुलन साधने के लिए विवश ना करें। कीर्तन गायक जिस राग तथा धुन में गा रहे हैं उसी धुन में सभी को गाना चाहिए। नहीं वो कोई सारे गामा पा धुन ले रहा हो, आप कोई अलग ही धुन ले रहे हो। तो जिस लय में एक मैन वक्ता गा रहा है उसी लय में सभी को सपोर्ट करके उनके पीछे दोहराना चाहिए। पंडाल कार्यक्रम, पंडाल कार्यक्रम समझते हैं ना, पंडाल सजती हैं, जैसे कि हमारा जन्माष्टमी में पंडाल लगती हैं, और जो रामनवमी आती है उसमें पंडाल लगती है, रामलीला वगैरह होती है तो बड़ी बड़ी पंडाल लगती हैं, फिर कोई आविर्भाव दिवस आता है वैसे। पंडाल में होने वाले कार्यक्रमों के समय या तो भक्त दी गई सेवा करें, अथवा पंडाल में होने वाले प्रवचन और कीर्तन आदि कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लें। तो या तो जो सेवा में लिए सेवा करें, नहीं तो पंडाल में जो भी प्रवचन हो रहा है कीर्तन हो रहा है उसमें भाग लें, सक्रिय भाग लें, मतलब एक्टिव रहें। प्रसाद के समय अतिथि बच्चों तथा माताओं को प्रधानता दें। तो जब प्रसाद वितरित होता है, प्रसाद समय का बच्चों को माताओं को और बुजुर्गों को, इन सबको पहले प्रधानता देनी चाहिए। अब प्रधान तो दे ही देंगे, हमने पहले ही पैक कर लिया ना अपने लिए, तो रख लिया बहुत सारा, अब तो कम पड़ेगा नहीं, तो दे सकते हैं। प्रसाद वितरण करने वाले भक्त योग मात्रा में ही, अर्थात ना अधिक और ना कम, यानी बच्चों को बहुत अधिक नहीं दे देना चाहिए कि वो खा ना पाए, और इतना कम भी नहीं देना चाहिए कि गले में अटक जाए। नॉर्मल एक डाइट जो होती है उसके हिसाब से देना चाहिए। इसीलिए इस्कॉन में आइटम ज्यादा होते हैं फीस्ट के टाइम पे, कि इसलिए थोड़ा थोड़ा देते हैं तो भर जाती है प्लेट और हो जाता है। राइस ज्यादा दे देते हैं और दाल ज्यादा दे देते हैं, बाकी पनीर कम देते हैं, लेकिन जन्माष्टमी तो पनीर ज्यादा मिलती है। हाँ, आज आज ही मैं जाने कौन से लेक्चर में सुन रहा था कि हम जो भी कुछ खा रहे हैं ये जहर खा रहे हैं एक तरीके से।
इतना दूध नहीं है, इतना पनीर है। हाँ, तो अब सोच के देख। सही पनीर। अब यही सोचो इतना सोचो कि दूध है नहीं इतना, और दूध से ज्यादा पनीर मिल रहा है, तो यानी फिर वो क्या मिल रहा है? पनीर है वो। हाँ, वो तो बताया था कि शास्त्र में पनीर इसलिए लिखा है। घी लिखा है, दही लिखा है, मक्खन लिखा है, दूध लिखा है, ये सब लिखा है। पनीर तो ये इस्कॉन वाले ले आए हैं। इस्कॉन वाले क्या करें? लोगों को पसंद है ना पनीर, अब नहीं खिलाएंगे तो कहेंगे अरे। ठीक है। अर्थात ना अधिक और ना कम, और प्रेम पूर्वक प्रसाद वितरण करें। हरे कृष्णा ऐसे नहीं गुस्से से, ये आ गया भैंस जैसा, आप ये बहुत सारा लेगा, 2 बार मांगेगा, ये तो खा जाएगा पूरा। प्रभु जी एक गुलाब जामुन और दे दो, अरे एक और गुलाब जामुन मांग लिया, मना भी नहीं कर सकता, अपराध लग जाएगा, लो। अब फिर खा पी के दोबारा लग गया लाइन, दोबारा पत्थर ले ली, फिर दो। अब मतलब अंदर से बस भस्मी करने वाले हो, ऐसे करके नहीं करना है। प्रेम पूर्व नम्रता से देना है। तो वितरण नम्रता तथा चतुराई पूर्वक उसका वितरण करें। लोग जब प्रसाद वितरण केंद्र पर आए तब उन्हें भागना नहीं चाहिए। थोड़ी देर करा और देखा कोई पतला रास्ता, अपना प्रसाद पाया और भाग गए बिना बताए, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो हम ये सब पूरा ही समाप्त कर देते हैं, ये तिलक लगाने की विधि आ जाएगी फिर। सर्व सामान्य नियम। हम जो सेवा दी गई हो उसे निपुणता से तथा उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर हमें कहीं से भी कोई भी सेवा मिली है कौन से, तो वो हमें निपुणता से करनी चाहिए, और पूरा अपना उत्तरदायित्व लेके करनी चाहिए। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे उस दिन कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर नहीं रहे हो सही। मान लो कि आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसी से आपका घर चलेगा। मान लो कि एक जॉब है या जो भी है, घर पे, अब घर पे बात आ जाती है, तो आप कितने उससे करोगे? मान लो कि आपके बॉस ने ये बोला है कि मुझे कल 2 लड़के चाहिए, तो आप पूरा दिन 2 लड़के ढूंढते रहो। ऐसे रजिस्ट्रेशन करोगे, दो तो लेके ही आओगे, क्योंकि 2 लेके आओगे तो ही आपको सैलरी मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं। और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप पूरा मन लगे रहेगा, कैसे करूं, क्या दिखाऊं, क्या उपाय करूं, क्या सोचूं, विचार करूं, क्या मतलब अपना एफर्ट लगाऊं, ये सब। लेकिन अभी आपको कुछ ऐसा करना नहीं है, तो आप ढीले ढाले कर रहे हो, इसलिए लोग आ नहीं रहे अच्छे लोग। उनका कहना भी सही है कि जो प्रायोरिटी में होती है उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं ना। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि जो भी सेवा ली उत्तरदायित्व करना चाहिए। हम जिस स्थान पर सेवा कर रहे हैं वह स्थान अथवा वह सेवा उस सेवा के प्रमुख व्यक्ति को सूचित किए बिना छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। हम जहां भी सेवा कर रहे हैं, तो जिसके अंडर में कर रहे हैं, अगर हम जा भी रहे हैं तो उसे सूचित करके जाना चाहिए कि हम जा रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान रखें, विशेष रूप से पद यात्रा एवं पंडाल में भीड़ भगदड़ होता है थोड़ा। आप अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं तथा धन के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। आपको जितने धन की आवश्यकता है उतना ही लेकर आए तथा उसका उचित ध्यान रखें। हम लेके ही नहीं आते, हम तो फोन में होता है सारा धन, हाथ में लेके नहीं आते। मतलब जितना आपको जरूरत है उतना ही लेके आए, फालतू का बैग लेके नहीं आए, पता चले कोई चोर चुरा ले गया, फिर आपका पूरा मूड खराब हो गया। आप नेगेटिव थिंग चली जाएगी, अरे उसमें मंदिर गई थी वहां चुरा लिया किसी ने, मंदिर तो बेकार है, जाना नहीं चाहिए, ये सब करोगे। तो आपको जितने धन की आवश्यकता है उतना ही लेकर आए, ये उचित ध्यान रखें, या फिर उचित ध्यान रखें उसका। रहने वाले स्थान को छोड़ने से पूर्व इस बात की जांच कर ले कि कोई वस्तु छूट तो नहीं गई। ये तो रेलवे में बताया था ना, कृपया सीट छोड़ने से पहले ध्यानपूर्वक सब कुछ चेक कर लें, कुछ सामान छूटा तो नहीं है, चेक कर लें सीट पे, इस तरीके से। तो अब हम परिशिष्ट 9 पे आ गए हैं, तिलक लगाने की विधि। तो इसमें पूरा हो जाएगा कि तिलक लगाने की विधि क्या है, क्या मंत्र हैं, क्या क्या बोलते हैं, किस भाग में कौन सा तिलक लगता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे कल। और इसमें समझाने वाली चीज नहीं है ज्यादा, अब इसमें वही सब चीज है कि प्रेम ध्वनि क्या होती है, तिलक लगाने की विधि क्या होती है, भोग लगाने का मंत्र क्या है, भोग पाने का क्या मंत्र है, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है। ओके, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो हम दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं जल्दी से। श्री श्री दामोदर भगवान की जय। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए। दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्
यशोदाभियोलुखलाद्वमानं परामृष्टमत्यं ततो धृतिगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेनाशान्तकनेत्रं मुहुश्वासकम्पात्रे रेखाङ्ककण्ठा स्थिताग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभैरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तमख्यपयन्तं तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वर्षादपि इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वैरास्तं किं मन्ये इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले व्रतं कुन्तले स्निग्धरक्तिक्ष च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लच्छलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलां दिमोगम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहणे समामगमेद छिदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मृत्यु वयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छा नमोचे ग्रहो में अस्ति दामोदरे नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदिति धामे त्वदीयोदरायात विश्वसधाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 5। और हे देव, आपका यह जो मुखारविंद अत्यंत श्यामल स्निग्ध एवं घुंघराले केश समूह से आवृत है तथा बिंब फल के समान रक्त वर्ण के अधरों से युक्त है एवं माँ यशोदा जिसको बारंबार चूमती रहती हैं, वही मुखारविंद मेरे मन मंदिर में सदा विराजमान होता रहे। दूसरे लाखों प्रकार के लोगों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं। सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दूसरे प्रकार के लाखों प्रकार के लाभ मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वो मुख, वो फेस मेरे अंदर हमेशा समाये रहे, मेरे अंदर हमेशा, मतलब मैं उसका मनन करता रहूं हमेशा उस मुख का जो कि अधरों से युक्त है और जिससे बारंबार यशोदा माता चूमती रहती है। ऐसे मुखारविंद मेरे मन में सदा सदा विराजमान होता रहे। तो ये सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं इसमें। ठीक है, बाकी अब उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये दामोदराष्टकम लिखा है क्योंकि उन्होंने भगवान की लीला देख रहे थे, तो इस लीला पे ही उन्होंने दामोदराष्टकम लिख दिया था पूरा। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।